हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। 12, 13, 14 जुलाई की वर्कशीट अपन कर चुके हैं 9th क्लास की। अब 21 जुलाई को जो वर्कशीट आई थी, हालांकि हॉलीडे था, 21 जुलाई डेट छपी हुई थी, वो एक्चुअल 22 करनी थी। उसमें पहला क्वेश्चन था आपके, होम हैज एवलिन गिवन इंस्पिरेशन, कि एवलिन ने किसको प्रेरणा प्रदान की है। तो सीधा से एवलिन हैज गिवन इंस्पिरेशन टू डेफ चिल्ड्रन, यानी कुछ पार्ट अपन ने क्वेश्चन में से लिया है और इसका आंसर है डेफ चिल्ड्रन, यानी जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए वो प्रेरणा बनी। डज एवलिन गिव फ्री कंसर्ट टू, क्या वो मुफ्त की सभाएं, बिना पैसे के कोई सभाएं कंसर्ट करती थी म्यूजिक? यस करो तो आपका काम चल जाएगा, और फिर आगे ऐड करना चाहो तो क्वेश्चन में से एवलिन गिव्स फ्री कंसर्ट्स टू, कहाँ कहाँ करती है मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चन में पूछा गया है तो वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद में था व्हाट डज मिस्टर जेम्स ब्लेड से अबाउट एवलिन, मिस्टर जेम्स ब्लेड है वो एवलिन को लेकर क्या कहते हैं। तो मिस्टर जेम्स ब्लेड says about Evelyn, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels. Far more than any of us. इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। अब देखिए, What does मिस्टर जेम्स ब्लेड से अबाउट एवलिन, एवलिन के बारे में मिस्टर जेम्स क्या कहते हैं। तो मिस्टर जेम्स कहते हैं, इतना क्वेश्चन में से हो गया, उसके बाद में कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसके सुनने की श्रवण शक्ति तो छीन ली, बट ही हैज गिवन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अद्वितीय प्रदान किया है। क्या? What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वह महसूस करती है, far more deeply than any of us, यहाँ पे she feels far more deeply कर सकते हो आप, than any of us, यानी हम जितना सुनते हैं उससे ज़्यादा गहराई से वो महसूस करती है। और उसके आगे हमने नोट किया है दैट इज वाई, यही कारण है सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कि वह म्यूजिक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन था आपका, हाउ डज सी फील वाइल प्लेइंग जाइलोफोन। तो पहले कुछ क्वेश्चन में से आप नोट कर लेंगे कि वाइल प्लेइंग जाइलोफोन, वाइल playing xylophone she feels the music passing up the stick into her फिंगर टिप्स। अब ये इरेजर का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो पा रहा है, MS वर्ड में बनाऊंगा तो वो प्लेन हो जाएगा,
धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा। हाउ डज सी फील वाइल प्लेइंग जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो कैसा महसूस करती है? वाइल प्लेइंग जाइलोफोन सी फील्स म्यूजिक पासिंग अप द स्टिक, यानी वह म्यूजिक को स्टिक में से, लकड़ी में से गुजरते हुए फील कर सकती है और उसमें से इनटू हर फिंगर टिप्स, और उसमें से महसूस करती है कि स्टिक से होते हुए उसके अंगुलियों के आगे के भाग में म्यूजिक आ रहा है, इस प्रकार से वह फील करती है। अगला क्वेश्चन था व्हाई डज सी रिमूव हर शूज ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, तो सी रिमूव हर शूज ऑन ए wooden platform so that vibrations pass through her bare feet and up to her legs। लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे वह जूते क्यों उतार देती है? तो कुछ पार्ट क्वेश्चन में से हो गया कि लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, वुडन प्लेटफॉर्म पे वह अपने शूज को रिमूव कर देती है सो दैट, ताकि, यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं, सो दैट ताकि वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, यानी जैसे ही वो स्टेज पे जाएगी तो जैसे डीजे बजता है तो वाइब्रेट होने लग जाती है ज़मीन, वैसे ही वो वुडन प्लेटफॉर्म वाइब्रेट होगा। वो जो वाइब्रेशन है, वो जो कंपन है, धीरे धीरे उसके बॉडी में जाएगी, शरीर में जाएगी। वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, नंगे पाँव में। अब जूते हैं या चप्पल है उसको उतारो तो सीधा वाइब्रेशन अंदर जाएगा एंड अप टू हर लेग्स, और ऐसे होते होते उसके टांगों में, फिर अपने पूरी बॉडी में वह म्यूजिक फील करती है। इसके बाद में 23 जुलाई को एक क्विज आई थी, सॉरी वर्कशीट, उस पर भी अपन करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक का ही था ये भी। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वह जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी तो कितने साल की थी? तो सीधा सा है शी वाज 17 ईयर्स ओल्ड, या फिर सीधा शॉर्ट में चलो 17 ईयर्स ओल्ड। पूरा करो तो ये भी कर सकते हो, एवलिन वॉज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, उसका बहरापन पहली बार कब नोटिस हुआ, कब पता चला? तो हर deafness was first noticed when she was 8 years old। इसके बाद में है who helped Evelyn to continue, ये 8 साल की थी तब बहरापन पता चला था, क्योंकि उसको बार बार कॉल किया जा रहा था, तुम्हारा नंबर आ गया, लेकिन इसको पता भी नहीं चला। अगला क्वेश्चन था हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, म्यूजिक को जारी रखने के लिए एवलिन की मदद किसने की? तो रॉन फॉप्स, सभी ने नेग्लेक्ट कर दिया था, मिस जज कर दिया था, कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रॉन फॉप्स है उन्होंने हेल्प की। अगला क्वेश्चन था नेम द वेरियस प्लेसेस वेयर एवलिन परफॉर्म्स, उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ पे एवलिन है वो परफॉर्म करती है, अपनी म्यूजिक कंसर्ट देती है। तो एक तो प्रिजन्स, प्रिजन्स का मतलब है जेल एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में भी अपनी परफॉर्मेंस वो देती रही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका Who urged her parents to take her to a specialist, कौन था जिसने उसके पेरेंट्स को उकसाया, अर्ज किया एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए कि भाई आपके जो बेबी है उसके कान ठीक नहीं, स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ? तो हर हेड मिस्ट्रेस। पूरा करना चाहो तो ये लो जी, हु को हटाना है, हर हेड मिस्ट्रेस करना है, और उसके बाद में पूरा का पूरा नोट कर दीजिए। इसके बाद में अपन देखते हैं 26 जुलाई को एक वर्कशीट और आई थी, द साउंड ऑफ म्यूजिक की ही थी वो, लेकिन द साउंड ऑफ म्यूजिक में आपके दो पार्ट हैं, एक तो एवलिन वाला है और एक शहनाई वादक का है बिस्मिल्लाह खान का। तो ये सेकंड पार्ट में से 26 जुलाई को आपके लिया गया है।
उसमें पहला क्वेश्चन था हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, यानी शाही निवास पर पुंगी बजाने को बैन किसने किया, पुंगी बजाने पे रोक किसने लगाई, है कुछ ध्यान में लीजिए। एम्परर औरंगजेब। पूरा करना चाहो तो हु की जगह तो ये एम्परर औरंगजेब यानी बादशाह औरंगजेब ने बैन किया था पुंगी को, और फिर पूरा और नॉट कर सकते हो आप। अगला है हु हैड डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, पुंगी की जो धुन निकलती है उसको सुधारने का निश्चय वो किसने किया, ए बार्बर। अगर पूरा करना चाहो तो आप कर सकते हो। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, यानी जो म्यूजिक संगीत घराने के खानदान का जो एक नाई था उसने ये प्रयास किया, या फिर शॉर्ट में ए बार्बर काम चल जाएगा। हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, शहनाई पुंगी से अलग कैसे है, तो शहनाई इज स्वेटर ब्रॉडर एंड लॉन्गर देन ए पुंगी। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि शहनाई की आवाज मधुर होती है, स्वीटर, ब्रॉडर थोड़ी चौड़ी भी है, एंड लॉन्गर और शहनाई लंबी भी होती है। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन था वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, यानी शहनाई को परंपरागत तौर से कहां बजाया जाता था, तो ये आपको पता ही है शहनाई केवल रॉयल कोर्ट्स में ही बजाई जाती थी। द शहनाई वॉच प्लेड ट्रेडिशनली एट रॉयल कोर्ट्स, यानी जो शाही दरबार हुआ करते थे, राजा महाराजा के जो कोर्ट होते थे वहीं पे ये बजाई जाती थी। उसके बाद में क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन था हु प्लेड द न्यू इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट टाइम, इस नए यंत्र को यानी शहनाई को पहली बार किसने बजाया, ए बार्बर, नाई ने बजाया। और यही कारण है कि शहनाई शह का मतलब शाह है, शाह का मतलब किंग, और नाई का मतलब बार्बर। ये एक राजा के सामने, शाह के सामने नाई के द्वारा पहली बार बजाई गई थी, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का जो पुंगी को मॉडिफाई किया गया था इसका नाम है वो शहनाई रखा गया। थैंक यू।